अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करेंगे WMC के असाइनमेंट की। सही है। अच्छा, इसका पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। इसमें हमारे पास टोटल जो है वो 5 सवाल थे। पहला सवाल था हमारे पास जो है वो SIR से रिलेटेड था। दूसरा सवाल में हमारे पास अर्लंग बी के चार्ट से रिलेटेड था। तीसरा सवाल हमारे पास अर्लंग बी और अर्लंग सी के चार्ट से रिलेटेड था। चौथा सवाल भी वही चार्ट से रिलेटेड था, उसमें कुछ कैपेसिटी की जो है वो बात की गई थी। पांचवा सवाल जो था हमारा वो सेक्टरिंग से रिलेटेड था। सही है। पहला सवाल, हमसे बोला जा रहा है कि अजीम दैट आवर सेलुलर सिस्टम इज डिजाइंड यूजिंग सेल्स ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इन अ एनवायरनमेंट हैविंग पाथ लॉस एक्सपोनेंट n इक्वल्स टू 3.5। अब हेक्सागोनल उसका मतलब क्या है? रेगुलर हेक्सागोन, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये एक हेक्सागोन है। सही है, मतलब ये एक सेल है, तो इसके ऊपर भी जो है वो मैं स्क्वायर बना देता हूँ, वैसे हेक्सागोन शेप का होता है, मुझसे बनता नहीं है। ये एक सेल है। देखिए रुक जाओ ना, हेक्सागोन ही बनाते हैं ना, क्योंकि अभी हमें जो वो बताना होगा ना उसको। ये एक बीच का सेल है। सही है, इसके ऊपर एक सेल होगा, इसके इधर एक सेल होगा, इसके इधर एक सेल होगा, इसके नीचे एक सेल होगा, इसके नीचे एक सेल होगा और इसके यहाँ एक सेल होगा। तो कितने सेल्स हो गए इसके? टोटल अराउंड 6 सेल हो गए। सही है। और हेक्सागोनल मतलब कि ये इस तरह की शेप वाला है। सही है। फिर इन सब के ऊपर 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 एक कुछ ना कुछ सेल्स होंगे। तो हमारे पास अगर ये एक मेन हम एक उसको कंसिडर कर रहे हैं जो बेस स्टेशन है, तो उसके अराउंड कितने हैं? टोटल 6 सेल है। अब ये तो 7 के हिसाब से मैंने बनाया ना, अगर ये 4 के हिसाब से भी होता तब भी ऐसे ही होता। मतलब अगर हमारे पास क्लस्टर साइज़ जो है वो 4 का हो, या क्लस्टर साइज़ 7 का हो, या 12 का होता क्या है? फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास वो बन गया, एक ये टायर है। सही है। फिर इसके ऊपर ना बाकी सारे सेल्स बने होंगे, तो इस तरह का सेकंड टायर बन रहा होगा। तो हम जो को चैनल इंटरफेरेंस देखते हैं ना, उसे फर्स्ट टायर की देखते हैं। मतलब कि ये जो 6 सेल्स हैं, अगर हम 4 के हिसाब से बनाएं तो 4 के हिसाब से क्या होगा कि क्लस्टर, ये 4 सेल का हमारे पास क्लस्टर बन गया। सही है। लेकिन इसकी जो बाकी की इतराफ़ की जगह हैं हेक्सागोन की ज्योमेट्री है ना, तो वो भी तो फिल होंगी। अब ये फिल किस तरह होंगी? ये फिल होंगी इसके नीचे वाले अलग से क्लस्टर के उस पर। फॉर एग्जांपल उसका मेन चैनल जो है वो यहाँ आ रहा होगा, तो ये 3 इसके हो गए और ये 3 इसके हैं। सही है। लेकिन हम जब एक टायर की बात करेंगे तो हम पूरे 6 को इंक्लूड कर लेंगे। तो हमारे पास को चैनल इंटरफेरेंस 6 की होती है। सही है। और आई नोट जो होता है हमारे पास फार्मूलाज में, वो हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास जो है कितने टायर में कितने वो है, मतलब सेल्स कितने हैं। तो नॉर्मली हमेशा 6 सेल्स ही होते हैं, क्योंकि हेक्सागोनल है ज्योमेट्री। अगर हेक्सागोनल ना हो तो फिर कुछ चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर स्क्वायर है तो कुछ और डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है, लेकिन हमने हेक्सागोनल ही पढ़ा है। हमें n दिया हुआ है 3.5। सही है। अब हमारे पास इसमें बोला हुआ है कि द फ्रीक्वेंसी यूज प्लान विल कॉज को चैनल डिफरेंस, मतलब वही कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, यहाँ पे a यूज़ हो रही है फ्रीक्वेंसी, तो उसके नीचे वाली जो है उसमें b यूज़ हो रही होगी। लेकिन क्योंकि 7 सेल्स हैं तो इनकी आपस की जो है कोई इंटरफेरेंस होगी। ज़रूरी नहीं है कि सेम फ्रीक्वेंसी की वजह से हो, सेम एनवायरनमेंट की वजह से भी हो जाती है। खैर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द SIR रेशो इन dB इफ़ क्लस्टर साइज इज n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 7, n इक्वल्स टू 12। ये 3 पार्ट्स हैं शुरू के पहले। अब हमें क्या बोला गया है? dB में मालूम करना है। अब एस अपॉन आई का फॉर्मूला क्या होता है कि क्यू की पावर n अपॉन आई नॉट, और q बराबर होता है हमारे पास √3n। तो हमारे पास एस अपॉन आई का फॉर्मूला क्या हो गया? √3n अपॉन में आई नॉट और ऊपर उसकी छोटी पावर n। हमें 3.5 दिया हुआ है। जब हमारे पास कैपिटल N मतलब क्लस्टर साइज 4 के बराबर है, तो हमारे पास क्या बनेगा? एस अपॉन आई इक्वल्स टू क्यू की पावर n अपॉन आई नॉट। क्यू की वैल्यू क्या है? √3n। एन की वैल्यू पुट की 4,
और आई नॉट की वैल्यू हमारे पास 6 इस तरह से आई। मैंने अभी पूरा समझाया था ना कि क्लस्टर साइज़ की वजह से, वो फर्स्ट टायर की वजह से जो है वो उसकी वैल्यू 6 होगी। सही है, स्पेलिंग आगे सही होती है। खैर 4 3 12 हो गया, 12 का अंडर रूट लिया तो 3.464 हो गया, इसको इसकी पावर कर दी तो 77.361 हो गया। अपॉन में 6 ऐसे चलता आ रहा था, 6 से डिवाइड किया तो 12.8935 ये आ गया हमारे पास एस अपॉन आई। लेकिन ये डी बी भी नहीं आया, ये हमारे पास नॉर्मल वैल्यू आई है। डी बी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास जो भी वैल्यू आई है ना, इसको जो है हम 10 लॉग कर देते हैं। सिंपल कैलकुलेटर में जाएंगे, 10 लॉग क्या वैल्यू थी, 12.8935, 11.103 आंसर आ गया, 11.103 dB आ गया। इसी तरह पार्ट 2 था जिसमें हमारे पास n की वैल्यू 7 थी। सेम वही काम, पहले वो फॉर्मूला लिखा, उसको दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, फिर n की वैल्यू पुट की, n की वैल्यू पुट करने के बाद मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट लिया, उसको पावर मल्टीप्लाई कराया, फिर डिवाइड करवाया, तो हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आया। लेकिन ये डीबी का नहीं आंसर होगा। डीबी में आंसर लाने के लिए 10 लॉग कर दिया हमारे पास। सेम तीसरा पार्ट, जब n की वैल्यू 12 थी, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, पावर वो वैल्यू पुट की, वैल्यू मल्टीप्लाई की, इसका अंडर रूट लिया तो 36 का अंडर रूट 6 होता है, 36 का अंडर रूट 6 होता है। 6 की पावर 3.5 करी हमने, 529.089 आया, उसको 6 से डिवाइड किया, उसके बाद हमारे पास कोई ना कोई रेशो आया। इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये रेशो है। फॉर एग्जांपल ये पावर का रेशो है ना, ऊपर भी वॉट्स है नीचे भी वॉट्स है, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए ये रेशो कहलाता है। डीबी मतलब सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास डीबी में जब हम कन्वर्ट करके लिखते हैं ना, तो सिर्फ एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखते हैं। है। अब पार्ट डी था हमारे पास कि इफ़ द रिक्वायर्ड SIR टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ सर्विस इज 16 dB, देन व्हाट क्लस्टर साइज विल यू चूज़ फॉर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एंड वाई। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए बताना है। अगर थियोरेटिकल का होता तो आंसर डिफरेंट होगा, प्रैक्टिकल का आंसर डिफरेंट होगा। अब हमसे बोला गया कि SIR हमें 16 dB गिवन है, हमें n की वैल्यू बतानी है, क्लस्टर साइज़। हम जो है ये फार्मूला यूज़ करके, एक मिनट, ये वाला फार्मूला यूज़ करके जो है वो निकाल सकते हैं। n की वैल्यू आई नॉट भी हमें पता है, n भी हमें पता है, एस अपॉन आई नहीं पता। एस अपॉन आई क्यों नहीं पता, क्योंकि हमें यहाँ पे तो dB में गिवन है। सही है, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं, हम तो नॉर्मल वैल्यू निकालते हैं ना, जैसे हमने यहाँ निकाली थी, फिर इसका हमने जो है वो 10 लॉग किया था, तो हमें एंटी लॉग लेना होगा पहले ये फॉर्मूले से। सही है, एंटी लॉग लेंगे, उसके बाद फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट करके हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या था, एस अपॉन आई dB 16 dB के बराबर था, और ये बराबर होता है 10 लॉग एस अपॉन आई के। मतलब हम क्या करते हैं ना, एस अपॉन आई dB 10 लॉग सम जो भी वैल्यू आती है एस अपॉन आई की, एस अपॉन आई अगर हमें चाहिए तो 10 यहाँ पे इसके यहाँ पे नीचे डिवाइड में चले जाएगा, और ये लॉग जो है वहाँ इक्वल्स के सेट पे जाके एंटी लॉग बन जाएगा। एस अपॉन आई इक्वल्स टू एंटी लॉग 16/10। अब एंटी लॉग किस तरह लेते हैं कैलकुलेटर में, ये हमारे पास नज़र आ रहा है गैस, शिफ्ट दबा के ये वाला बटन दबाया लॉग वाला, इसके ऊपर क्या वैल्यू लिखनी है जो भी हमारे पास आ रहा है, 16/10 आ रहा है, 16/10 39.810 अभी रेशो आ गई। सही है, अब इस वैल्यू को हम जो है इसमें पुट करेंगे। अब हमें जो है ना एक सवाल में ना कंडीशन दी हुई होती है, वैसे तो इसमें तो ना बोला नहीं गया, लेकिन कंडीशन नॉर्मली क्या गिवन होती है कि जैसे कि हाँ इस तरह की चीज़ें गिवन होती हैं कि इंटरफेरेंस रेशो अबव 18 dB। सही है, यहाँ पे क्या लिखा है, मेंटेन क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ वो इज़ 16 dB, मतलब क्या हमारे पास 16 से ज़्यादा होना चाहिए, 16 से कम नहीं होना चाहिए। तो 16 मतलब जो हमारे पास ये रेशो रिक्वायर्ड है इससे ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट करें नॉर्मल वैल्यू में 39.81 एंटी लॉग लेके जो आया है, तो हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो ये चीज़ है ना, √3n आई नॉट उसके पावर n, ये जो है वो ज़्यादा, अच्छा ये सॉरी फॉर्मूले में यहाँ नहीं है, सिर्फ ऊपर तक है। ये इसकी वैल्यू जाएगी ना वो
ज़्यादा होनी चाहिए 39.810 से, मतलब कि हमारे पास एस अपॉन आई जो है वो जो हमारा रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि अगर हमें सर्विस और क्वालिटी मेंटेन करनी है। सही है। अब हमने क्या किया कि वैल्यू पुट कर दी एस अपॉन आई की ग्रेटर देन के साइन के साथ, तो अंडर रूट 3 एंड 3.56 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया 238.86 बना। उसके बाद हमारे पास 3.5 वो आ रही थी ना, तो हमने दोनों साइड पे 3.5 की पावर से डिवाइड करवा दिया, तो हमारे पास 3.5 ब्रैकेट में 1/3.5, यहाँ पे भी 1/3.5। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 4.780 आएगा, ये पावर इससे कैंसिल हो गई। अंडर रूट 3 एन ग्रेटर देन 4.780 था, यहाँ पे अंडर रूट का साइन था ना, तो अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों जगह स्क्वायर कर दिया, तो इसके से कैंसिल हो गया। हमारे पास 3n ग्रेटर देन 22.848 आया, क्योंकि इसका स्क्वायर करके आ गया। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ जाके डिवाइड हो गया, n की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 7.616। सही है। अब हमारे पास क्या आया आंसर कि n की वैल्यू जो है वो 7.616 से बड़ी होनी चाहिए। सही। अब हमसे है ना, अगर वो बोलते कि थियोरेटिकली बताओ, तो हम थियोरेटिकली क्या बोलते हैं कि सर हमारे पास थियोरेटिकली जो है वो n की वैल्यू जो है वो 7 से बड़ी होनी चाहिए, तो हम जो है वो 12 की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम वो एक फॉर्मूले की तरफ से चलता आ रहा है 1 3 4 7 12 इस तरह, आई प्लस जे वाला जो फॉर्मूला होता है ना, जिसमें क्लस्टर साइज का होता है। या अगर यहाँ से भी देख लें हम, जब n की वैल्यू 4 थी तो हमारे पास डी बी क्या रहता है 11.103 डी, जो कि गलत था, मतलब गलत इन सेंस के हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं था। जब n की वैल्यू 7 थी तो आंसर क्या आ रहा था 15.348 dB, ये भी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है। तीसरे में जब n की वैल्यू 12 थी तो आंसर आ रहा था 19.453 dB, ये हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना वो इसके अंदर पूरी हो जाएगी, फुलफ़िल हो जाएगी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि थियोरेटिकली, तो हम लिखेंगे कि थियोरेटिकली वी वुड चूज़ द क्लस्टर साइज ऑफ 12। सही है, और ये लिख के हम ख़त्म कर देंगे, आगे का कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिकल का पूछा जा रहा था, अब थियोरेटिकल में क्या होगा हमारे पास कि अगर n की वैल्यू 12 हो जाती है तो क्या होगा कि हमारे पास कैपेसिटी जो है ना वो कैपेसिटी लॉस होगा, क्योंकि हमारे पास क्या होगा कि क्लस्टर साइज ज़्यादा बढ़ गए, मतलब अब फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो रीयूज़ होती जा रही हैं। अब जब क्लस्टर साइज बढ़ गए तो जो है क्या कहते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स भी जो है वो एक तरीके से बढ़ जाएंगे, लेकिन हमारे पास जो रिक्वायर्ड डी बी था वो तो 16 था, ये तो हमें 19 पॉइंट वो दे रहा है ऐसा ही यार, तो मतलब हमारे पास जो है ना कुछ समझो 3 समथिंग वो लूज़ हो रहा है। तो अब वो मैंने डी बी के हिसाब से निकाल के बता दिया, लेकिन ये हमारे पास किसी और फैक्टर के हिसाब से कैपेसिटी लॉस हो रही होती है, लेकिन कैपेसिटी लॉस होगी। तो हम ये बोलेंगे कि प्रैक्टिकली वी वुड चूज़ द क्लस्टर साइज ऑफ 7, क्योंकि इट प्रोवाइड्स एस आई आर वेरी क्लोज टू द एस आई आर, वो रिक्वायर्ड एस आई आर डेट इज़ 16 dB। हमारे पास जो वो वाला है 7 की वैल्यू वो क्या दे रही 15.348, कितने का फ़र्क है 0.652, इतने dB का फ़र्क है सिर्फ, ऑलमोस्ट आधा dB का फ़र्क, मतलब 0.5 dB का फ़र्क है। सही है, तो उससे क्या होगा हमारे पास कि इसमें जो है हम एडजस्टमेंट करके अपना जो है वो फुलफ़िल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं सर्विस क्वालिटी। और वैसे भी जो ये केसेस होते हैं ना हमारे पास, ये तब होते हैं कि अगर हमारे पास ये वो है सेल बेस स्टेशन वाला, और इसके फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ये वाला सेल, तो सबसे लोएस्ट वर्स्ट केस ये वाला होता है कि ये बिल्कुल एज पर है यूज़र, और इससे इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो तब ना हमारे पास ये होता है कि इतनी मिनिमम पावर लगेगी, तो इससे ज़्यादा ही डीबी हमें मिल रहा होता है। सही है, ये हमारे पास कब होता है कि जब हमारे पास बिल्कुल एज वाले केस हो। तो अब प्रैक्टिकली तो हम एज पे ऐसा नहीं होता ना कि किसी का घर बिल्कुल जो एक वो बना हुआ है, एक एरिया है हमारे पास, क्लस्टर है समझो, सेल है, उसके बिल्कुल एज पे कॉर्नर पे घर हो, और ऐसा तो नहीं है ना कि वो कॉर्नर के घर पे होने के बाद भी वो बिल्कुल कॉर्नर घर की जो कॉर्नर की जगह है, फॉर एग्जांपल ये घर है, इसके बिल्कुल इस साइड पे रहता हूँ मुसलसल, मतलब मोबाइल यूज़ करना उस साइड पे जाता है, ऐसा तो नहीं है। तो जो है इससे ज़्यादा ही हमें डीबी मिल रहा होता है, और हम काम चला लेते हैं, और 7 पे होता है हमारे पास कैपेसिटी लॉस भी नहीं होता।
तो थ्योरेटिकली क्योंकि हम जो है 19 मिल जाता है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे कि थ्योरेटिकली हम जो है वो 12 का साइज़ चूज़ करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली हम जो है वो 7 का चूज़ करेंगे। क्यों चूज़ किया? क्योंकि हमारे पास जो है वो SIR वेरी क्लोज टू द रिक्वायर्ड SIR दे रहा है। सही है। अब दूसरा सवाल था, दूसरे सवाल में हमें बोला गया था कि assume that the each user in cellular system generates a traffic intensity of 0.2 erlangs। तो ये हमें गिवन है AU 0.2 erlangs per user। How many users can be supported for 0.1% probability of blocking? PR blocking हमारे पास 0.1% है, जो कि 0.001 हो जाती है। In Erlang V block call cleared system, मतलब हमें Erlang V के हिसाब से निकाल दिया। For a number of trunk channel C equals to 60। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है? हमारे पास परसेंटेज गिवन है, C गिवन है, AU गिवन है, हमसे यूज़र मांगे गए हैं, लेकिन यूज़र्स के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है? A/AU, तो A नहीं है, तो A हम निकालेंगे Erlang B के चार्ट से। B के चार्ट से कैसे पता लगा? एक तो मेंशन भी और ब्लॉक कॉल क्लियर सिस्टम है, अगर ब्लॉक कॉल डिलीट सिस्टम होता तो हम Erlang C यूज़ करते। अब Erlang B के चार्ट में हमारे पास चैनल्स कितने हैं? चैनल्स हैं 60। सही है, दिख रहा होगा आई गेस। और परसेंटेज क्या है? 0.001, मतलब डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है 100 से, तो 0.001 ये थी। अब ये 60 की लाइन है, सही है, और ये है ट्रैफिक इंटेंसिटी ये थी। तो हमारे पास ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, 60, 70, 80, 90 और ये कॉर्नर का 100। सही है, इस तरह मैंने लिख दिया। अब हमारे पास क्या है? ये 60 की लाइन ये, ओ सॉरी 60 की लाइन ये थी, ये आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, ये कहाँ जाके टच कर रहे हैं इसको? बिल्कुल 40 पे। सही है, अब मैं दिखाऊँ, ये हमारे पास 60 की लाइन आती है और ये बिल्कुल 40 पे जाके टच कर रही है, समझो 41, 42 इस तरह, मतलब थोड़ा सा आगे है। तो हमने क्या ले लिया? A=41 erlangs, 40 भी लेते चल जाता, 41 erlangs ले लिया, हमें A और AU मिल गया। हमने दोनों का आपस में डिवाइड किया, हमारे पास ऑलमोस्ट यूजर्स आ गए। कुछ ना कुछ पॉइंट वैल्यू आ रही होती है, लेकिन हम इसको जो है वो राउंड ऑफ करके लिख देते हैं। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये बड़ा गंदा सवाल था, मतलब शुरू के 2 पार्ट सही हैं, पार्ट सी बहुत गंदा है। खैर, पार्ट ए में हमसे बोला गया कि व्हाट इज़ द मैक्स सिस्टम कैपेसिटी टोटल एंड पर चैनल इन Erlangs when providing a 2% blocking probability with 4 channels, with 20 channels and with 40 channels। हमें C की 3 डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं, 2% ब्लॉकिंग दी हुई है, और हमसे क्या बोला जा रहा है? सिस्टम कैपेसिटी मैक्स। अब सिस्टम कैपेसिटी हमारे पास Erlangs में देने का बोला गया है, तो हमारे पास जो ट्रैफिक इंटेंसिटी है और हमारे पास जो सिस्टम की कैपेसिटी वो एक ही बात है। कैसे एक ही बात है? हमारे पास जो ट्रैफिक इंटेंसिटी वो हमारे पास ये बता रही होती है ना कि एक चैनल जो है वो हमारे पास कितना जो है वो ट्रैफिक जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, मतलब एक सिस्टम कितने चैनल्स पे कितनी ब्लॉकिंग के साथ वो बर्दाश्त कर सकता है। तो मतलब वो बर्दाश्त करना कैपेसिटी ही हुई ना, तो सिस्टम कैपेसिटी हमारे पास एक तरीके से आ रही होती है। अब हमें टोटल भी निकालनी है और पर चैनल भी निकालनी है। टोटल और पर चैनल किस तरह निकालेंगे कि हम जो Erlang B के चार्ट से निकालते हैं वो हमारे पास टोटल हो जाएगी, और उसको अगर हम चैनल टोटल से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पर चैनल हो जाएगी। खैर, अब हम सिस्टम कैपेसिटी हमारे पास 2% ब्लॉकिंग के साथ 4 चैनल पे निकालनी है। पहले हमने थोड़ा सा डेटा वेटा बना लिया। पार्ट है कि हमारे पास ब्लॉकिंग वो थी, क्या था? प्रोबेबिलिटी 2% थी, उसको डिवाइड करने से आया 0.002। अब जब हमारे पास चैनल वो पार्ट 1 में जब 4 चैनल्स हैं, तो Erlang B के चार्ट के हिसाब से हमारे पास, हम देख लेते हैं, ये Erlang B का चार्ट है हमारे पास, ये आ गया चौथा चैनल। ये 1 वाला ना छोटा सा यहाँ पे है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं 1 इसको कंसिडर कर लेते हैं। 1 छोटा सा ये रहा अपना कोने पे, ये 2, 3, 4,
ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी क्या है 0.02, ये जी 0.02। अब ये फोर्थ जा रहा है, अच्छा ये रहा, ये हमारे पास 1 की लाइन सही। ये 4 का चैनल जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इसने यहाँ पे जाके कट किया, इसने ये सर्कल पे कट किया। ये तो आ रहा था हमारे पास 1, तो ये 1 के कितने बाद इसने उसको कट किया है, ऑलमोस्ट 1 के बाद, तकरीबन क्या होगा हमारे पास 1.1 सही है। अच्छा ये हिसाब होता है 1.2 भी ले सकते थे, 1.15 भी ले सकते थे, एक थोड़ा सा एवरेज ले लेते हैं सही है। देखने में क्या लगा था कि 1.1 के हिसाब से, तो मैंने 1.1 ले लिया, 1.1 अलाउंस। अब इसको अगर हम चैनल्स से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास AC आ जाएगा, कैपेसिटी पर चैनल, तो आ जाएगा हमारे पास 4 से डिवाइड करने पर 0.275 पर चैनल, अलाउंस पर चैनल, यूनिट्स लास्ट में लिखिएगा। अब जब हम 20 की बात करें, 20 में क्या है हमारे पास, 20 में हमारे पास फिर से चेक कर लेते हैं, ये रही हमारी 20 की लाइन और ये रही हमारी 0.02। अब ये चलते आ रहे हैं चलते आ रहे हैं चलते आ रहे हैं, ये यहाँ जाके मिल गए। ये हमारे पास था 10, तो 10 और ये है हमारे पास 20, 10 और 20 के बीच में कहाँ पे कट कर रहे हैं, 1 2 3 4, तकरीबन हमारे पास ये 1 2 3 तकरीबन 13 पे कट कर रहा है सही है। मैंने अपने हिसाब से 13 ले लिया, 14 भी आता सही था, 13 अलाउंस ले लिया। अलाउंस को चैनल से डिवाइड किया टोटल नंबर से, तो अलाउंस पर चैनल आ गया। 40 भी देखते हैं, 40 की लाइन कहाँ है हमारे पास, 40 की लाइन ये रही सही है, और 0.02 कैपेसिटी ये रही। हम चलते हैं चलते हैं चलते हैं, इसने कहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया। यहाँ पे क्या था हमारे पास 30 था, 30 के फ़ौरन बाद कट कर रहा है, तो मैंने इसको 31 ले लिया था, 31 लिया था हमारे पास, ये आ गया 31, और उसको जब चैनल से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.775 अलाउंस पर चैनल। अब पार्ट बी में हमसे बोला गया था कि हाउ मेनी यूजर्स कैन बी सपोर्टेड विथ 40 चैनल्स एट 2% ब्लॉकिंग, अज्यूम h इज इक्वल्स टू 105 सेकेंड्स, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 कॉल पर आवर। अब ये h और लैम्डा क्यों दिए हुए, ये h होता है हमारे पास होल्डिंग टाइम या टोटल ड्यूरेशन के, मतलब एक फॉर एग्जांपल सर ने एक एक्टिविटी भी कराई थी कि हमने पूरे देखना था कि एक हफ्ते में अपनी कितनी कॉल्स की और कितने कितने मिनट्स की, तो कितनी कॉल्स की ये तो हमारे पास हो गया लैम्डा, कि एक हफ्ते में कितनी कॉल्स की, नॉर्मली हम घंटे में देख रहे होते हैं, कॉल पर आवर्स, तो हमारे पास हो गया कि एक हमने उस एक्टिविटी में क्या था कि एक हफ्ते में कितनी कॉल्स की, तो वो हमारे पास लैम्डा हो गया। और एच किस तरह निकाला था हमने कि जितनी भी अपने कॉल्स की वो कितनी कितनी ड्यूरेशन की, कुछ आ रही थी 40-50 सेकंड्स की, कुछ 1 मिनट की, कुछ 2 मिनट की, सब करते 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 हमारे पास जब टोटल सारी वैल्यूज़ आ गई, हमने उन टोटल सबका सम किया था और उनको टोटल नंबर ऑफ़ कॉल से डिवाइड कर दिया था, तो हमारे पास एवरेज वाली वैल्यू आ गई थी सही है। तो एवरेज वाली वैल्यू हमारे पास एच होती है, और उसको भी हम नॉर्मली सेम यूनिट में लेते हैं, अगर ये आवर्स पे है तो इसको भी आवर्स में लेंगे, सेकंड में गिवन है ना आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, अगर ये आवर्स में तो उसको भी सेकंड में हम कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ हम करके जो है वो कर रहे होते हैं सही है। तो अब हमारे पास है जो है एच और लेमडा दिया हुआ है, एच और लेमडा को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास AU आ जाता है, ट्रैफिक इंटेंसिटी पर यूज़र, और हमें निकालना है 40 चैनल पे एट 2% ब्लॉकिंग, मतलब हमारे पास 40 चैनल पे तो हमने ये ऑलरेडी निकाली हुई ना लंग्स की, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है A/AU होता है, AU तो हमारे पास लेमडा और एच से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, ए हमारे पास अल्डंग बी के चार्ट से आता है जिसमें हम चैनल और प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके निकालते हैं, तो वो तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 31 अल्डंग्स सिंपल। अच्छा खैर हमने एच था, एच को हमने पहले आवर्स में कन्वर्ट किया 3600 से डिवाइड करके, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ गई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इस तरह का अल्डंग्स आ गया। चैनल 40 थे तो अल्डंग्स क्या आया था हमारे पास 31 अल्डंग्स, ओ सॉरी ट्रैफिक इंटेंसिटी आई थी 31 अल्डंग्स कैलकुलेटेड इन पार्ट 1। अब अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूज़र्स आ जाएंगे, इन दोनों को डिवाइड करने पर टोटल नंबर ऑफ यूज़र्स आ गए 1665 यूज़र्स सही है। अब ये जो यूज़र्स थे ना ये थे टोटल यूज़र्स,
40 चैनल्स, तो टोटल यूज़र्स पर चैनल होंगे, नहीं सॉरी, टोटल यूज़र्स थे इन अ सेल। एक सेल में कितने चैनल्स होते हैं हमारे पास, इसमें एक सेल में 40 चैनल थे, तो ये आ जाएंगे हमारे पास पर सेल। सही है। अगर हमसे बोला जाता है कि पर चैनल बताओ, तो हम इसको 40 से डिवाइड कर देते, तो हमारे पास पर चैनल के यूज़र्स आ जाते। सही है। तीसरा पार्ट था हमारे पास, ये थोड़ा सा गंदा है। सही है, इसको मैं दोबारा से शुरू कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई।